रोहतास जी। श्री राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे किसी से प्रेम हो गया था, लेकिन सामने वाले का कुछ दिन बाद पसंद बदल गया और मुझे धोखा दे प्रेम दिया। जानते हो किसे कहते हैं? तो कह दिया प्रेम हो गया। स्वार्थ बोलो, मोह बोलो, प्रेम की बेइज्जती मत करो। प्रेम शब्द की, प्रेम विशुद्ध होता है, अपने प्राणों की बाजी समर्पित करके अपने प्रीतम को रिझाने के लिए होता है। यहाँ एक दूसरे के शरीरों पर आकर्षित होकर के काम भोग की वासना, स्वार्थ को आप कहीं प्रेम शब्द से संबोधित मत कीजिए। जहां स्वार्थ में ठेस पहुंचती तो दिखाई देता है तुम लोगों का क्या हालत होती है एक दूसरे की। प्रेम है ये। प्रेम का स्वरूप जानते हो क्या है? तभी मना करते हैं कि जो नई अवस्था के बच्चे हो, अभी पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, अपने जीवन का नाश कर रहे हो, इसके बाद समझते हो हम प्रेम कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। ये तुम्हारा कर्तव्य है। इस समय व्यायाम करके या अपने धर्मानुष्ठान के द्वारा अपने ब्रह्मचर्य को ठीक करते हुए, इंद्रियों को सदमार्ग में विद्या अध्ययन के द्वारा विनय आदि सद्गुण प्राप्त करते हुए, राष्ट्र सेवा या भक्ति भावना या अपने माता पिता की सेवा, उत्तम कार्यों के द्वारा धन को, इसमें बुद्धि लगानी चाहिए कि इसमें लगानी चाहिए? आज शासन ही तो हट रहा है ना, धर्मशास्त्र का शासन मान रहे हैं, ना माता पिता का शासन मान रहे हैं। तो क्या समझ, यही दुर्दशा हो गई। दुर्दशा यही हो रही है, यही दुर्दशा हो रही है। फिर आगे जानते हो क्या करोगे? इस शरीर को नष्ट करने की सोचोगे। मर्जी वही लिखा है पूरा। हाँ, वही लिखा कि हम पहले बता रहे हैं। जब पापाचरण करोगे, व्यभिचार प्रवृत्तियों में उतरोगे, अभी तुम्हारी क्या अवस्था है? ये अवस्था तुम्हारी व्यभिचार करने की है कि ब्रह्मचर्य से रह करके विद्या अध्ययन करना, सतमार्ग पर चलना, इसके लिए है। फिर इसके बाद डिप्रेशन आ जाएगा और फिर इसी भाव में आ जाओगे। बच्चा, अभी अवस्था अनुशासन में रह करके जीने की है। अब आज हमारी परंपराएं ही नष्ट हो रही, गुरुकुल ही नहीं है, वो मर्यादाएं ही नहीं है जिससे हमारे बच्चे जान पाए कि हमारा जीवन किस मार्ग में चलने से मंगलमय होगा। ये अवस्था है ब्रह्मचर्य नाश करने की। बहुत नुकसान हो गया गुरुजी। मैं तो ये आज से समझ जाओ बच्चा, आज से समझ जाओ। अब लो नशानी अब ना नसइयो, कोई नहीं, शांति से। हमसे फिसलन हो गई, हमसे गलती हो गई, उसको संभालो। अब उसको इतना दिमाग में ना ले लो कि आप डिप्रेशन में पहुंच जाओ। आप शरीर नाश के विषय की बात सोचो। गलती सबसे हो जाती है, मार्ग में चला जाता है, कभी त्रुटि हो जाती है, ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि इस समय ये गलती करने का अवसर नहीं है। माया का ऐसा प्रवाह है, यौवन का ऐसा प्रवाह, यौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। गलती हो सकती है, पर गलती में फंसे रहना या गिरकर उसी के चिंतन में सड़ते रहना दिमाग को, ये नहीं। नहीं, मानव जीवन इसलिए नहीं मिला। सत्संग करो, स्वाध्याय करो, विवेक प्रकट करो बुद्धि में, और तत्काल उसको काटना सीखो, आगे बढ़ो। नहीं, मन तो ऐसा फंसा देगा, जीवन जेल में बने रहोगे। पूरी सृष्टि जो भगवान के ईश्वरी शक्ति से चल रही, उसको पहचानो। उस ईश्वर ही सब में है। स्त्री पुरुष के वस्त्र हैं, ये पोशाक हैं, ये धर्म का पालन करने के लिए पाणी ग्रहण संस्कार करना, बच्चे उत्पन्न करना, उनका पालन पोषण, ये धर्म के लिए। और जो धर्मो रक्षति, तो रक्षिता धर्म उसकी रक्षा करता है, और धर्म से चलने वाले का परिणाम आखिरी मोक्ष होता है। बीच में अर्थ और काम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो परिणाम आप कोई सुनना ही नहीं चाहता। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, नाना प्रकार के अस्त्र क्रियाओं के द्वारा वीर का नाश कर रहे हैं। ब्रह्मचर्यहीन जीवन क्या जीवन? गंभीर बनो, विश्वास करो, भगवान बड़े कृपालु हैं। कितना भी कोई गिर जाए, हमारे प्रभु पिता के समान उसको दुलार करते हैं। ये बातें तो बिल्कुल जो लिखी है ना तुमने, तो ये बिल्कुल सोचना मत। तुम अच्छे बन जाओगे, तुम महान बन सकते हो। एक से एक पतित वैश्यागामी भगवत प्राप्त हो गए, तो तुम तो अभी बच्चा हो। हम केवल नाराज तुम्हारी अवस्था के कारण है कि तुमको जिन खेलों में नहीं उतरना चाहिए, उन खेलों में उतर गए। अब बंद करो, कुछ दिन जैसे व्यायाम करो, 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, थोड़ा अच्छे पदार्थ पाओ, गंदे दृश्य मोबाइल में मत देखो, गंदे बच्चों का संग मत करो, कोई हरकत गंदी मत करो। अभी 1 साल में आप फिट हो जाएंगे। जो धातु है उसको घर्षण क्रिया से गर्म करना, या गंदी बातें देख करके, एक मनोवाह नाड़ी है, वो पूरा जैसे दही से मंथन करके मक्खन निकाल देती है, ऐसे रक्त में समाये हुए सप्तम धातु को निकाल देती है वो। चाहे वो स्वप्न दोष कहो उसे, या फिर ऐसे स्वाभाविक। अगर आपका चिंतन एकदम गलत हो जाएगा, तदात्म हो जाएगा, तो नष्ट हो जाओगे, मतलब आप नहीं रोक पाओगे। आप अपना पहले चिंतन संभालो, गंदे दृश्य देखना, गंदे बच्चों का संग करना, गंदी बातें सुनना, फिर क्रियाओं पर दृष्टि डालो। कदापि ऐसी गंदी क्रियाएं नहीं जो आपको इस दुख में पहुंचा दे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं, ठीक है ना? 2 किलोमीटर रोज दौड़ो, थोड़ा दंड बैठक मारो, शुद्ध व्यायाम,
थोड़ी देर बैठकर, अगर पद्मासन में बैठ जाओ, नहीं आता बैठना, तो ऐसे सुखासन में बैठ जाओ, थोड़ा प्राणायाम करो। जो योगी महापुरुष जन शिक्षा देते हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। प्राणों का जब संशोधन होता है तो हमारे सोए हुए जो अंग हैं वो जागृत होने लगते हैं, हमें ज्ञान शक्ति बढ़ती है, हमें अध्यात्म शक्ति पाने की लालसा जागृत होती है। योग बड़ा पवित्र मार्ग है। तो थोड़ी देर योगासन करो, प्राणायाम करो, और गंदे दृश्य जो देखने की वृत्ति बना ली उनका, और पूर्वन जो हो गया उसको काट दो। मानो पूर्व का जन्म था, आज से नया जन्म मान लो। अब लो नशानी, अब ना नशे हो, भगवान बड़े कृपालु हैं। बच्चा तुम महान बन सकते हो। अगर तुम जैसे शरीर आदि छोड़ने की बात कर, कोई 5 स्टार होटल रखे हैं क्या? शरीर छोड़ोगे वहां व्यवस्थित हो जाओगे, बहुत दुर्गति होती है। अरे अभी सारी दुर्गति तुम मिटा सकते हो बच्चा, तुम भगवान को प्राप्त हो सकते हो। अभी तुम कमजोर थोड़ी हो, अब कमजोर मत बनना, अच्छे बच्चे बनो। थोड़ा गलती हो गई, अब उसको भूल जाओ, जैसे मानो गंदा स्वप्न, अब आगे नया जीवन निर्माण करो। ठीक है? हाँ, नाम जप करो, ठेका ले सकते पहले नाम और जो आचरण बताए ना, पहले आचरण करो बच्चा। कोई भवन बनने के पहले नींव निर्माण किया जाता है। तुम्हारा अभी मनुष्यता तो आ जाए, ये तो प्रेमी बहुत ऊंची स्थिति है ना। पहले हम मनुष्य बने, फिर हम साधक बने, फिर हम साध्य वस्तु में तन्मय हो, तब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। तो चलो, यही मार्ग है, चुपचाप पहले चलो। अच्छा भोजन करो जहां तुम जो व्यवस्था हो, और ये जो हमने बताया प्राणायाम व्यायाम इनको करो, और कोई गंदी हरकत मत करना। अभी देखना 2-4 महीने थोड़ा, फिर इसके बाद धीरे धीरे वो स्वाभाविक रुकने लगेगा, और जहां रुकने लगेगा तो वो परम शीतल है, वो स्मृतिवान बना देता है, वो अध्यात्म शक्ति प्रदान करने वाला है। जिनको आज हम कल खिलवाड़ में नष्ट कर रहे हैं ना ब्रह्मचर्य, ये हमारे समाज को ही मिटिया मेट कर रहा है। इतनी सहन शक्ति नहीं रह गई, एक दूसरे की थोड़ी बात नहीं सह सकते। क्यों? क्योंकि अब बल ही नहीं है, अध्यात्म बल नहीं। आप मांस आदि खा करके बहुत मोटा शरीर कर सकते हो, लेकिन अध्यात्म बलशाली नहीं हो सकते। अध्यात्म बल ही जीवन को समस्त दुखों से मुक्त करके परम सुख में पहुंचाता है। समझ ना? बस इतना पहले मनन करना जो सुना है। अमन सिंह जी। श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं राधा नाम संकीर्तन हेतु बाहर जाता हूँ जहां बहुत मान सम्मान मिलता है। मैं विरक्त मार्ग पर भी चलना चाहता हूँ, हमेशा डर बना रहता है कि इस माया के चक्कर में ना पड़ जाऊं कहीं। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें, कैसे सावधान देखो, हमारी प्रार्थना है कि जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, चना भून ना जाए, तब तक बहुत होश में रहना चाहिए। क्योंकि आकर्षण, माया का मनोरंजन, ये जीत पाना बहुत कठिन है। अगर हमें समाज में सम्मान मिलने लगा, प्रियता बढ़ने लगी, तो उसके सहने की सामर्थ्य चाहिए ना। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मां त्यज। भेंट मिलने लगती है, प्रणाम नमस्कार मिलने लगता है, देहाभिमान नष्ट नहीं हुआ, उपदेशक बन गए, जो उपदेश दे रहे हैं उसका स्वाद नहीं चखा, मामला गड़बड़ हो जाता है। मुझे लगता है कि अभी जब तक स्वयं भगवत साक्षात्कार ना हो, तब तक यहाँ कीर्तन करो, इस देश को पावन करो, और सबके चरणों में झुको, सब में भगवत भाव रखो। फिर एक आवेश आता है, भगवत आवेश, वो जो कराना चाहेगा वो करवा देगा। जब वो आता है तो बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। कुछ नहीं, अपने सहायकों के साथ माया कोई भी प्रभाव नहीं दिखा सकती उसके हृदय में, जिससे भगवत कृपा का आवेश प्रकट हो जाता है। अभी बच्चे हो, अभी परमार्थ का से ज्ञान तक यात्रा नहीं हुई है, तो बहुत सावधान। फिर आगे आप देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा, डायरी में लिख लीजिएगा कि एक ही परिणाम होता है, भ्रष्ट हो जाना। लिख लीजिएगा, यह अनुभव बड़े बड़े संतों के वचनों के अनुसार कह रहे। जब तक सब में भगवत भाव ना आ जाए, जब तक हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का वेग आ रहा है, तब तक होश में पहले अपनी लड़ाई जीतो। अगर अंदर सौरभ प्रकट हो गया तो खुशबू में अपने आप सब खिंचे चले आएंगे, बुला निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा जाता। जहां पुष्प में पराग आया कि भौरे मडराने लगते हैं, फिर अपने को प्रयास नहीं करना पड़ता। और पराग नहीं आया तो खाली पुष्प से, बनावटी पुष्प से हम किसी का परिवर्तन नहीं कर सकते। राधा नाम कीर्तन अपने पहले इस जगत के मंगल के लिए करें। यहाँ जो छुपे बैठे हुए हैं, जो जन्म जन्मांतर से हमें प्रभु से विमुख रखें, पहले उनको मार भगाएं। इतना राधा नाम अंदर भर दें कि घनीभूत भक्ति हो जाए और इन विकारों को कोई जगह न रह जाए। तो अभी नई अवस्था है, हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए,
बिल्कुल बंद कर दीजिए और अपने को ऐसा मत जनाइए कि आपको कुछ आता है। और जब तक वो वस्तु का साक्षात्कार ना हो तब तक मुंह मत खोलिए, और फिर मुंह खोलेंगे तो हृदय की ग्रंथि खोल देंगे। जिधर दृष्टि जाएगी, जिधर आपके वचन जाएंगे, परिवर्तन ही परिवर्तन, निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। अभी तो हमारी तरफ से तो प्रार्थना है कि महाराज जी परिवार जो है, ये नाम कीर्तन, ये उपदेश बेचने वाला नहीं, इसके लिए रिक्शा भले चला लो भाई, हमारी बात समझ लो। ये नाम बेचने वाला, ये धर्म ग्रंथ बेचने वाला विषय नहीं है। अगर हम भगवत चर्चा करते हैं, हमको ये विश्वास नहीं कि श्री कृष्ण हमारे भरण पोषण करता है, तो किसकी चर्चा कर रहे हो? क्या तुम्हारी निष्ठा रह गई? अपने भगवान के नाम का कह करके हम रुपया गिना रहे हैं, ये हमारी भक्ति है, हमारा नाम प्रचार है? हमारी तो समझ में नहीं आता है। हमारा भरण पोषण का पूरा जुम्मा हमारे प्रभु को है। भगवान वचन देते हैं, कह रहे हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम भाम। फावड़ा चलाओ, मेहनत करो, जवान आदमी हो, 500 रुपया मिलते हैं लेबरी, परिवार का पोषण करो और राधा राधा जपो। अगर ठाकुर जी ना मिल जाए तो हमें बताना। हमें पैसा अपने नाम को बेच करके, हाँ हम कीर्तन कर रहे हैं, कोई 100 रुपया चढ़ा गया, हमारी तो मांग नहीं है ना। हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, कोई चढ़ा जाए क्या फर्क पड़ता है? क्या श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण कथा कोई करोड़ों में खरीद सकता है क्या? हाँ, नहीं चढ़ाया तो हमारी कथा करना हमारा स्वभाव। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हम नाम कीर्तन कर, लेकिन नाम कीर्तन हम तय करके जाएं अर्थ के लिए कि हमारा परिवार पोषण हो। तो हमें लगता है फावड़ा चला लीजिए, किसानी कर लीजिए, व्यापार कर लीजिए, किसी के यहाँ नौकरी कर लीजिए और खूब छुप के भजन कीजिए, सिद्ध पुरुष हो जाओगे। राजसु यज्ञ में स्वपच वाल्मीकि पूजा, ये बहुत चिंतन का विषय है। दोना पत्तल विचार सोहनी लिए हुए, दोना पत्तल महाराज युधिष्ठिर के वहां फेंकता था। पूरे ब्रह्म ऋषि सब महापुरुष राजसु यज्ञ में आए थे और पूर्णता उसी से करवाई भगवान ने। क्यों? ये सब करके एकांत में बैठ के भगवान का नाम लेकर रोते रहते थे। ऐसे अकिंचन, ऐसे अमानी महाभागवत को भगवान ने राजसु यज्ञ की पूर्णता का प्रतीक बनाया। उसके पवाने पर राजसु यज्ञ पूर्ण हुआ। अगर भक्ति की बात, अध्यात्म की बात है, तो नाम बेच करके यदि हम भरण पोषण परिवार का करना चाहते तो मुझे नहीं लगता कि आप परमार्थ के पथिक हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, परमार्थ नहीं हो सकता। बेचे वेद धर्म दुई ले ही, ये कलयुग में बहुत होगा, पहले लिखा हुआ। बिल्कुल ऐसा मत करो। यदि आप कृपा करके सामने आए हो तो मेहनत, हम तो पक्का कहते हैं भगवत चर्चा और नाम बेचने की जरूरत नहीं है। उनके नाम में इतनी सामर्थ्य है, जब वो स्वयं बिक जाते हैं तो फिर हम बेचे उस नाम को। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। नाम वो वस्तु है, आराध्य देव को अधीन कर लेता है, फिर वो अंतर्मुक्ता नहीं आएगी। वो फिर हमारा मतलब मन नहीं कहता कि ऐसे किसी को परम लाभ प्राप्त हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। राधा राधा जपो, मेहनत करो अर्थ प्राप्ति के लिए, परिवार की सेवा के लिए। नौकरियां हैं, अरे हम कह रहे जैसे लेबरी करें, 500 रुपया मिलता है ना, अपने माता और नाम जप कर रहे हो ना, वो देख रहा है मालिक। हाँ, खूब ईमानदारी से, सच्चाई से भजन करो और रूखा सूखा खाओ, क्योंकि वैराग्य मार्ग में चले हो। जैसे भगवान रखे, जब मन की अवस्था भगवदाकार हो जाती है तब ये हो जाता है, अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बास दो, आपके ऊपर रहे। लेकिन जब तक उसकी प्राप्ति नहीं, तब तक आपके दिए हुए सुख और सुविधाओं को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आप मिलो, पहले आप मिलो, आप मिलने के बाद फिर जैसा मन आए वैसा चलाना। जब तक आपको हम नहीं देखेंगे, जब तक आपका साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक हम आपके द्वारा दी हुई सुख सुविधाएं नहीं स्वीकार करेंगे। जब तक सच्चाई से चले तो भगवत प्राप्ति होती है। हम तो प्रणाम करते हैं उनको जो रिक्शा चलाते हैं, वृंदावन वास करते हैं, सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके खाते। न प्रणाम उनको कोई कर रहा है और न भेंट ले रहे हैं, बढ़िया भजन उनका सुरक्षित बच रहा है और मेहनत करके परिवार का पोषण सीधा हम वास कर रहे हैं। तो अगर वैरागी है तो रात दिन हमारी केवल एक ही ड्यूटी है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा। रात दिन भगवान का चिंतन और सुखी रहे समाज। हम जिससे वस्त्र लेते हैं, जिससे भोजन लेते हैं, भजन का हिस्सा जाता है। जाओ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। जो संत जन है ना, बोले ना बोले, अपने आप आशीर्वाद जाता रहता है, क्योंकि भजन कर रहे ना, उनका प्रभाव। जैसे प्रणाम कर रहा है तो भजन कट के उसके पास जाता है। कुछ शरीर पोषण के लिए तो उस जो हम ले रहे हैं तो भजन का हिस्सा जाएगा। अब अगर सोचो भजन आनंदी नहीं है तो कर्जा ही चढ़ेगा।
उतना ही प्रयोग करो जितनी आवश्यकता, और डट के भजन करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वैराग्य और गृहस्थी में मेहनत करो। हमें ये मार्ग नहीं चयन करना, जैसे आपने कहा ना कि हम नाम कीर्तन करके परिवार, ना भाई ना, ये मार्ग बहुत खतरे में फंस जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे नाम प्रचार है ना, तो आप जितने भी नाम प्रचारक हुए सब सिद्ध पुरुष हुए, सिद्ध महापुरुष हुए। आप देखो श्री प्रभुपाद जी महाराज ऐसे लोगों में नाम प्रचार किया जो हमारे नाम को जानते ही नहीं थे, जो हमारे इस मार्ग को जानते ही नहीं थे, उनकी बुद्धि को पवित्र किया। श्री नित्यानंद महाप्रभु, ठाकुर हरिदास जी शराब पी रहा था, सामने पी रहा था, वो जगाई मधाई शराब के नशे में भी था, शराब भी पी रहा था, प्रहार किया उनके ऊपर, उनका ये सिद्ध पुरुष महापुरुष। हमारी सामर्थ्य है माया के प्रहार को हम सह जाएं। आप सोचो, इतने सिद्ध महापुरुष हैं, 3 दिन लगातार नवीन वैश्या उनको भ्रष्ट करने के लिए गई ठाकुर हरिदास जी के लिए, वो भजन करने वाली बन गई, उनकी वृत्ति नहीं बिगड़ी। बच्चा पहले परिपक्व बनो और धन कमाने के लिए व्यापार करो। ये मतलब ये ठीक नहीं है कि हम भगवान का यश बेचें या भगवान का नाम बेचें। हमने कीर्तनकारों को देखा है, हमारे यहाँ एक आते थे श्री कीर्तनिया बाबा जी, नहीं आते थे, हाँ आंसू चल रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे ऐसा नाम कीर्तन छा जाता। पर उनका नियम था, श्री जी के प्रसाद के सिवा वो जहां कीर्तन करते थे कुछ नहीं लेते थे। जो भोग ठाकुर जी को लगा, ऐसे भोजन वो अपनी कुटिया में पाएंगे, आके भोजन भी वहां नहीं पाएंगे, और पैसा और लेने, तो ये दशा थी जहां और राधा ऐसा लगता है कि बाबा गाते ही रहे। तो मुझे लगता है ये है भगवत प्राप्ति के लिए, और ये जीवन जीने के लिए। तो जीवन जीने के लिए मेहनत कर लो, पैसा कमाओ, परिवार का पोषण करो, और भगवत प्राप्ति के लिए, परिवार का मंगल करने के लिए राधा नाम जप करो। हमारी ऐसी प्रार्थना है। मनीष जी मिर्जापुर से। राधा वल्लभ श्री हरिदास। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 9 महीने से YouTube के माध्यम से आपके अमृतमय वाणी को सुनने और जीवन में उतारने का प्रयास आपकी ही कृपा से कर रहा हूं। आपकी कृपा से अभक्ष भोज एवं पेय पदार्थों का भी पूर्णतः त्याग कर दिया है। भगवान, इस शरीर को जेल विभाग में कर्म करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां पर जेल विभाग में जहां आपराधिक प्रवृत्तियां व नकारात्मक विचार की बहुल्यता है। परंतु महाराज जी, आपकी कृपा से इन दुर्गुणों का प्रभाव ना पड़कर प्रिया प्रीतम की दर्शन की लालसा बढ़ रही है। महाराज जी, यही था कि ऐसी आपकी कृपा बनी रहे। यही धन्यवाद है कि आप वचनों को स्वीकार किए। तो कुसंग, वो तो कुसंग का गढ़ है, वहां जितने गए सब कुसंगी ही गए हैं। जेल में कुसंगी तो गए हैं, उनके बीच में रहकर आपके मन में प्रिया प्रीतम के प्रति भाव आ रहा है। तो यही होता है भगवत वचनों का प्रभाव। जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जो भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों का आश्रय ले लेता है। तो देखो, ऐसे कुसंग में रहते हुए भी आपके हृदय में ये बात आ गई कि मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करना है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप यहाँ हमारे आसपास रहते होते और ये बात बोलते तो कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ परमाणु बिछे हुए हैं, यहाँ भाव बिछा हुआ है। लेकिन आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां केवल कुसंग ही कुसंग है, और उस जगह आप वाणी श्रवण करके ये निश्चय करते हैं कि मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का, तो अहोभाग्य है आपका। कोई पूर्व जन्म का सुकृत उदय हुआ है, जो संतों की वाणी पर ऐसी श्रद्धा और भगवान से मिलने की चाह, मिलने की यही चाह ऐसी प्रबल हो जाए कि जैसे प्यासा आदमी कई दिन का हो, उसे रबड़ी पिलाई जाए तो नहीं पिएगा, वो कहेगा पानी। जैसे श्वास लेने की, ये हमारे अंदर जैसे जल में डुबोया जाए और श्वास लेने की प्रबल इच्छा होती, केवल एक इच्छा श्वास लेने की, ऐसी यदि हमें भगवत साक्षात्कार की इच्छा हो जाए तो वहीं जेल में गोविंद मिल जाएंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। वहीं जेल में वो वहां जाएंगे और दर्शन देंगे। बस नाम जप करते रहना, और उचित, जैसे अधार्मिक प्रवृत्ति को शासन में लेने के लिए दंड पूजा है, ऐसे नहीं समझाया जाता। ये चतुरता होती है उपासक की। ऐसे तो हम हैं कहां, जहां धर्म है, और जहां अधर्म की प्रक्रिया, वहां मैं जान रहा हूं कि मेरे प्रभु हैं, पर उन प्रभु के लिए दंड रूपी पूजा होगी। अगरबत्ती धूप बत्ती हाथ जोड़ना नहीं होगा, क्योंकि वो कुसंगी बुद्धि वाले ऐसे नहीं माने, पर उनमें भी भगवत भाव कर ला है।
आवश्यकता पड़ने पर दंड रूपी उनकी पूजा करनी, बिल्कुल निश्चिंत रहो, वहीं भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भगवत साक्षात्कार के लिए भटकना नहीं होता, अंदर आना होता है, बाहर से समेटना होता है, अंदर से नाम चल रहा है, बस आश्रय गुरु गोविंद का है, डरने की जरूरत नहीं, वहीं सब बात हो जाएगी। एक प्रताप राय जी के बहुत संपत्ति का कारोबार चलता, तो बड़े महान भागवत थे प्रताप राय जी, उनका चरित्र है। उनके यहाँ ये व्यापार चलता कुल परंपरा से कि जैसे आपको कोई कार्य है, ब्याह आदि ऐसे कार्य करने, तो आप अपने संपत्ति रख जाइए, जैसे स्वर्ण आदि, और जितना रुपया चाहिए आप ले जाइए, फिर ब्याज सहित रख जाइए और संपत्ति ले जाइए, वो स्वर्ण आदि आभूषण ले जाइए। ऐसा उनकी कुल परंपरा से चल रहा था। वो एक बॉक्स रखे थे, आप अपना स्वर्ण रख दो, और एक मुनीम रखे थे, उससे पैसा दिलवा देते थे जितना, जब आपको लगे तो कम ब्याज में आप रख जाना और ये ले जाना, और हर समय नाम जप करते रहते थे। परम धर्मात्मा थे। जब भगवत साक्षात्कार का समय आता है तो दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। पहला, भारी प्रलोभन आएगा, अगर आप नहीं डिगे, प्रलोभन, सुख सुविधाएं है ये लो भोगो, नहीं डिगे तो भारी प्रतिकूलता आ सकती है, और अगर उस पर भी नहीं डिगे तो आगे भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ये दो माया जाल अपने डालती है। अब वो सुख सुविधाएं तो उनके यहां मारी ही घूम रही थी, क्योंकि ऐसा कुल परंपरा से धनी थे वो, तो वहां के जो मुखिया लोग थे वो जलते थे उनसे। जो भगवत मार्ग में सही चलता है ना और सुखपूर्वक, तो जो असत आचरण करने वाले लोग होते हैं उनको जलन होती है। तो धीरे से वहां के अधिकारी से मिले और वहां के बादशाह से मिले और कहा कि बड़ा अनाचार दुराचार हो रहा है आपके राज्य में, कि वो ऐसा ऐसा ऐसा। तो उनका नहीं, आज तक कोई शिकायत तो आई नहीं उनकी, हमें प्रमाण चाहिए तब हम उनको दंड देंगे। तो जो प्रधान राष्ट्र सेवा में अधिकार रखते थे वो मिले और 3 लोगों को तैयार किया। अब एक लोग गए और उनको कहा, प्रताप राय जी दंडोत, हमारी बेटी का ब्याह है, हमें 10,000 रुपया चाहिए। उस समय बहुत कीमत थी, तो मैं ये स्वर्ण लाया हूं और रख दिया, और 10,000 रुपये ले गए। दूसरा आया 1 घंटे बाद, फिर तीसरा आया, वही प्रक्रिया चल, और वो सीधे सरल स्वभाव, उन्होंने चेक नहीं किया कि क्या रख गया। 4 दिन बाद वापस आ गए, बोले हमारा काम बन गया है और 10,000 का ये ब्याज लीजिए 1 महीने का, और हमारा स्वर्ण वापस कर दीजिए। तो बोले जहां रख गए थे उसी बॉक्स से ले लो। उन्होंने निकाला और हल्ला मचाया, देखो इसमें तो पत्थर और कंकड़ रख दिया, ये बड़ा ठग है, हमारे आभूषणों को चुरा लिया। लोग कह रहे थे कि ऐसे तो नहीं है, ये तो परम भागवत है। चले दूसरा आ गया, उसने भी ब्याज सहित पैसा दिया, उसने भी वही दिया, अरे देखो मेरे तो कंकड़ पत्थर रख दिए, स्वर्ण आभूषण इसने हटा। तीसरा भी ऐसा हुआ। अब लोगों को लगा 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी, मतलब ये है अधर्मी, ये नाटक कर रहा है भजन का और अधर्माचरण करता है। अब वो तो प्लानिंग थी ना, उनको बंदी बना लिया गया, सब संपत्ति जब्त कर ली गई। पत्नी से उन्होंने कहा, ठाकुर सेवा रखते थे, कहा तुम भागो, ठाकुर जी को लेकर भागो, क्योंकि ये लोग अगर, तो वहां सुविधा ठाकुर जी को नहीं मिलेगी, इनको भोग लगता रहे, इनको दुलार होता है, उनको अपनी चिंता ले, ठाकुर जी को भोग। पत्नी को पीछे के दरवाजे से ठाकुर जी के लिए, तुम मायके चली जा, बंदी बना ले गए। अब जो निंदा करने वाले लोग थे उन्होंने कहा इसकी पत्नी और स्वर्ण आभूषण ठाकुर जी, तो उसको मायके से बंदी बना करके जेल में। अब दोनों की हथकड़ी पड़ी हुई, वो हंस रहे जेल में। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, किसी भी विपत्ति या परिस्थिति में उनका चेहरा नहीं डाउन होगा, क्योंकि वो धर्म से चलते हैं, तो उनके मुख में प्रसन्नता होगी, भयानक पीड़ा में भी, भयानक विपत्ति में भी। तो पत्नी ने कहा हंस क्यों रहे? बोले देख रहे, इनकी लीला देख रहे, क्योंकि वो सत्य में थे। बोले इनकी लीला देख रहे। फिर पत्नी ने रो करके कहा कि हमें और कोई दुख नहीं है, आज हमारे ठाकुर को भोग नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमें तो बंदी बना लियो ठाकुर जी को, जैसे अन्य जो स्वर्ण आदा वही ठाकुर जी को, उनके लिए तो सप्तम धातु के ठाकुर जी बने हुए, उनको तो ठाकुर जी से मतलब नहीं। बड़ा रोना आया, तो उनके भी हृदय में आया, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु जेल क्या, मुझे नरक दे देना, पर कुछ ऐसा करो जिससे आपकी सेवा होती रहे। ये लगाओ, देखो भगवान का लगाओ। उसी समय भगवान वहां प्रकट हो गए, उसी समय ग्रंथ में लिखा हुआ। प्रताप राय जी और उनकी पत्नी के सामने भगवान, और भगवान ने जानते हो क्या कहा? कि ये मेरा ही चक्र था, ये मेरा ही षड्यंत्र रचा हुआ था, मैं देख रहा था कि तुम्हारी निष्ठा कहां और कितनी है। तत्काल
भगवान ने आदेश किया बादशाह को कि ये सब ठगाई हुई है, वस्तुतः ये ऐसे नहीं है, आप अपने प्रधान अधिकारी से पूछो। जब उन्होंने शासन पूर्वक पूछा तो उसने कहा हाँ ये सब प्लानिंग से हुआ, तो धन भी वापस हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया। और तो हम अगर वास्तविक निष्ठा से चलें तो परिस्थितियां ऐसी आ सकती है, डिगना नहीं, बस इसके बाद ही भगवत साक्षात्कार होता है। जब हम किसी काम के नहीं रह जाते ना, केवल राम के रह जाते, तब राम मिल जाते जब तक हम किसी काम के रहते तब तक वो देखते रहते। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते, सब बल हारे को हरिनाम। हार गया, हरिनाम जप रहे, अब माया से जीत जाएगा। समझ रहे ना आप जी? जी जी। बाबा मस्तू, राधे राधे। राधे राधे, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मैं मुस्लिम दरबार हजरत मौला अली में 18 साल से मुख्य संत के रूप में कार्यरत हूँ। महाराज जी, आपके जुगल जोड़ी के प्रति जो इश्क है, इसके कारण हम भी आपके आशिक हो गए हैं। हम अल्लाह ताला से एक शुक्रिया और दो दुआएं करते हैं कि शुक्रिया ये है कि आप हमारी जिंदगी में आए, और दुआ ये है कि अल्लाह ताला और मौला अली सरकार आपको शफा अता फरमाए। और दूसरी ये है कि हम भारतीयों के जीवन में आप जैसा दिव्य संत एक बार जरूर आवे। महाराज जी, इनका आपके प्रति भाव था। हाँ, नहीं, हम पहले आपको स्वागत करते, धन्यवाद करते हैं कि आप कृपा करके यहाँ पधारे और हमारी बात सुने हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वास्तविक धर्म का स्वरूप इतना विस्तृत होना चाहिए कि छोटी छोटी मेड़ों में बंधकर एक दूसरे के प्रति जो राग द्वेषात्मक भाव हैं, इनको मिटा देना चाहिए। हमारे चाहे जो भी ग्रंथ हों, उन ग्रंथों में आप स्वाध्याय करके देखिए, चाहे हमारे रामायण, गीता, भागवत हो, या श्री गुरुवाणी जी हो, या आपके जो ग्रंथ हैं, आप उनको गौर से पढ़कर देखिए, भगवान को साक्षी करके, क्योंकि वो महान भगवत स्वरूप वाणी है। आप उसका जब अर्थ समझना चाहेंगे, राग द्वेष से तो अलग निकलेगा, और आप अपने भगवान को साक्षी करके देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो विश्राम देने वाली वाणी बन जाएगी। हाँ, विश्राम देने, हमारा जो उपासना का स्वरूप है वो यही है हम सब की, कि सब घट घट में उसी को देखो। अगर उसके सिवा और कुछ नजर आ रहा है तो अभी हमें लगता है कि हमारी देखने वाली दृष्टि अभी ठीक नहीं है, राग द्वेषात्मक दृष्टि ठीक नहीं है। देखो, आप जो नाम लेते हैं वो हमारे भगवान हैं। हमें दृढ़ विश्वास है मेरे भगवान के सिवा और कोई नहीं। वही जिसे हम राम कृष्ण हरि बोलते हैं, उसे आप ऐसा बोलते हैं, उसे ही वाहे गुरु कहते हैं। वही परमेश्वर है, परम ईश्वर, वही अलग अलग नामों से उपासक पुकार रहा है। तो बीच में जो राग द्वेषात्मक वृत्तियां हैं वो हमारी हैं, पर्सनल हैं। जैसे बिजली दो तार में चलती है, ऐसे ये राग और द्वेष, अनुकूलता और प्रतिकूलता, मान और अपमान, अपना और पराया, इसी पे माया मन को विचरण कराती है। अगर इन कनेक्शनों को काट दे, फिर आप देख लो तो आप जीवन मुक्त महापुरुष हो जाओगे। ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी हम चरण वंदना आज भी करते हैं। कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, जब ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो सब एक ही नजर आता है, और जब तक बहुत नीची धरा में रहते हैं तो ऊंचा और नीचा समझ में आता है, अपना और पराया समझ में आता है। पहले तो हम मन से आपको प्रणाम करते हैं कि आपने वास्तविक धर्म के स्वरूप को समझा और आप यहां तक कृपा करके आए। हाँ, आपका धन्यवाद है। और आप जैसे विस्तार हृदय वाले, विशाल हृदय वाले यदि आशीष देंगे तो इस जीवन में सामर्थ्य बनी रहेगी कि जो गुरु प्रताप से मिला है वो वाणी सबको सुनने को मिलेगी। ये तो मरा हुआ शरीर है, किडनी फेल है, लेकिन आप सब संतों की और आप सबकी भागवतिक शक्ति कि ये जीवित रहें और बोलते रहें, इसीलिए जीवित हैं, बोल रहे हैं। आपका सबका आशीर्वाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि ये जो छोटी छोटी बेड़े बना करके हम राग द्वेषात्मक वृत्तियां धारण करते हैं, ये कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म का बहुत विशाल हृदय होता है। आप देखो, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में सब संतों की वाणी है। क्या दिखाया है गुरु ग्रंथ साहब, क्या दर्शा रहे हैं कि हमारा जो स्वरूप है वो सब की वाणियों में विराजमान है। जो सब संतों की वाणियों में विराजमान, वही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं हूं। ऐसे ही जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है वो सब एकता सिखाते हैं। अनेक को एक में करके
और लीन हो जाए, यही जीवन मुक्त अवस्था है, चाहे चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। आज हम सब अपने मार्गों से भटक रहे हैं, छोटे छोटे शब्द बोलकर, छोटी छोटी भावनाओं में एक दूसरे का अपमान करते हैं, एक दूसरे को हिंसात्मक वृत्ति से देखते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो धर्मात्मा है या वो धर्म के ज्ञान रखने वाले हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा कि आप पधारे, आप कृपा करें, तो आपको भी माला पहनाइए, हाँ, और सम्मान कीजिए। हम प्रणाम करते हैं आपको कि आप में इतनी हिम्मत आई कि आप कृपा करके यहाँ तक पधारे। हाँ, बिल्कुल। सोमा यादव जी, प्रिय प्रकाश जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, श्री जी की कृपा एवं आपके सत्संग के प्रभाव से हमें भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो गई है। यद्यपि हम पति पत्नी संतान उत्पत्ति में सक्षम हैं, परंतु हमारा लक्ष्य सिर्फ भगवत प्राप्ति की राह पर चलना है, अर्थात हम संतान उत्पन्न नहीं करना चाहते। गुरुजी, हमने सुना है कि गृहस्थ जीवन में संतान उत्पत्ति अनिवार्य है। महाराज जी, हमारा मार्गदर्शन करें कि हम क्या करें। अभी हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। तो संतान उत्पत्ति क्रिया भगवत प्राप्ति में कोई बाधक नहीं है, उसे भगवान के ऊपर छोड़ दो, तुम्हारे प्रारब्ध में होगा तो हो जाएगी। तुम संकल्प क्यों करते हो कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा? दोनों फंसने वाली बातें हैं। नहीं करूंगा तो उतने बाधक है, करूंगा उतने बाधक है। तो इस संकल्प को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। उनकी इच्छा होगी, संतान का संयोग होगा तो तुम्हारे ना चाहने पर भी हो जाएगा, और अगर नहीं है तो प्रयास करके देख लो, नहीं होगा तो वो तो ऊपर छोड़ दो। अब हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। अब कैसे होगी, इस बात को केवल समझना है। पत्नी में, परिवार में, सब में प्रभु बैठे हुए हैं। वो केवल आपकी भावना के कारण पत्नी बने हुए हैं, पुत्र बनते हैं, पिता माता सब दिखाई दे रहे हैं, वस्तुतः भगवान ही हैं। हर घट में केवल भगवान बैठे हुए हैं। ये सच्ची बात तुमसे कह रहा हूं, उनके सिवा कोई नहीं। इस नाटक को जो जान जाए वो जीवन मुक्त हो जाए। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई भी नहीं है। पत्नी के हृदय से वो अभी अंतर्ध्यान हो जाए, आप 5 मिनट उसको गले नहीं लगाना चाहेंगे, क्योंकि भगवान चले गए। अब उस शरीर को आप भस्म कर देंगे या गाड़ देंगे, फेंक देंगे। हम सब अनजाने में भगवान से ही प्रेम करते हैं। बस भगवत प्राप्ति इसी भाव से होती है। हम समझते हैं केवल माला चलाना भजन है, हम समझते हैं आरती करना केवल भजन है। ये भजन के अंग हैं, संपूर्ण भजन है। अंदर से भगवत आश्रय, सब में भगवत भाव, और जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। मेरे प्रभु जैसे विधान में मुझे रख रहे हैं, मैं संतुष्ट हूं, और अंदर अंदर उनका चिंतन चल रहा है, नाम जब चल रहा है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसा नहीं कि नरसिंह मेहता जी के संतान नहीं थी क्या? चरित्र नहीं सुना नरसिंह मेहता जी के? पुत्री थी, पुत्र थे, क्या वो भगवत प्राप्त महापुरुष नहीं? अरे सेवक की भांति भगवान खड़े रहते थे, जहां पुकारते तो सेवक की भांति। ऐसे महान प्रेमी नरसिंह मेहता जी। ये मन में जो बात आ गई आपके, ना हो, मान लो प्रयासरत रहे, नहीं हुआ है तो हमें उदास नहीं होना है। जो पुत्र के संयोग से हमारी कुल परंपरा चलती है, तो हम गोपाल जी को पुत्र मान लेते हैं, भगवान को, और उन्हीं के लिए तो सारे धर्म कर्म हैं, और उनमें चित्त जोड़ देते हैं। अब 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, आपकी तो बात क्या। जो भगवान को अपना मान ले, ऐसे वो महामहिम है, उनको पुत्र मान लो तो पुत्र बनने के लिए तैयार है, पिता मान लो पिता बनने के लिए तैयार है, उनको दोस्त मान लो तो दोस्त बनने के लिए तैयार है। जिस भाव से भजो, उनको गुरु मान लो, अरे उनको शिष्य मान लो तो शिष्य बनने के लिए। संदीपनी जी के शिष्य बने बैठे हैं ना भगवान श्री कृष्ण, वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के शिष्य बने बैठे हैं ना राम जी। बस हमें भगवान से जुड़ जाना, हमारी चित्त वृत्ति उनसे अपनापन कर ले, बस इसी से भगवत प्राप्ति होती है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी मार्ग हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, संसार का विस्मरण करके भगवान के स्मरण में तन्मय हो जाना। संसार में राग द्वेष, स्त्री पुरुष, जड़ चैतन्य, ये नानात्व का जो स्मरण हो रहा है, इसको भूल जाना और एकमात्र प्रभु के चिंतन में डूब जाना, जिसे तन्मयाहा संस्कृत में कहते हैं। देवर्षि नारद जी, वो भक्त तन्मयाहा, अर्थात सारी क्रियाएं करते हुए अंदर से वो प्रभु में तन्मय रहता है। ऐसा जीवन मुक्त है, मरने के बाद मुक्त होने की बात नहीं, वो जीते जी माया मुक्त महापुरुष है, और माया मुक्त पुरुष ही भगवान का दर्शन कर पाता है।
अभी हमारे माया के नेत्र हैं, हमें स्त्री दिखाई देता, पुरुष दिखाई देता, अच्छा दिखाई देता, बुरा दिखाई देता है। और जिस दिन हमारे नेत्र पवित्र हो गए तो केवल भगवान ही भगवान। जैसे गोपीजन देख रहे हैं ना, जित देखूं तित श्याममयी है। उद्धव जी से कहती मैं जिधर देखती हूं उधर मुझे श्याम सुंदर दिखाई देता है। तुम किस श्याम सुंदर की बात करने आए हो? श्याम सुंदर यहां, बाहर, भीतर, दोनों जगह। कान भये प्राण में, प्राण भये कान में, ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है। अब हृदय कृष्णमय हो गया, कृष्ण हृदय बन गए। पता नहीं चलता कि हृदय कृष्ण बना या कृष्ण हृदय बन गए। आंख खोलती हूं तो बाहर श्याम ही श्याम, आंख मूंदती हूं तो श्याम ही श्याम। ये है भगवत प्राप्ति। और गोपीजन, क्या पति नहीं है, क्या पुत्र नहीं है? ये भ्रम ना डालो, ये अपना संकल्प नहीं। अगर प्रभु की इच्छा है तो संतान हो जाएगी, नहीं इच्छा है तो आपकी तो इच्छा है नहीं, तो आपको कोई परेशानी नहीं। आप भगवत मार्ग में चलिए, समझ रहे ना? हाँ, मन को प्रभु में लगाना ही भगवत प्राप्ति है। निरंतर हमारे हृदय में नाम चल रहा है और रूप का ध्यान हो रहा है, यही परम सिद्धावस्था है। नाम और रूप, मुख में नाम चल रहा है, हृदय में गुरु का ध्यान हो रहा है, बढ़िया, इष्ट का ध्यान हो रहा है, यही सिद्धावस्था की तरफ ले जाता है। तो नाम जब करते रहिए और इस बात में मत पड़िए, अपना कोई संकल्प मत रखिए। मान लो आप संकल्प रखिए दैववश से गर्भ हो गया, अब आप क्या करोगे? जलोगे, गर्भपात करवा दोगे, उसको नष्ट कर दोगे, नरक मिलेगा। अगर ऐसे अपराध बन गए तो नरक मिलेगा। बिल्कुल ऐसे रहो। अर्जुन जी कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कह रहे करो। बिल्कुल ऐसे रहो, जैसे आदेश मिले, जैसा विधान बनता चला जाए उसे देखते जाओ, उनका विधान मानकर सुखी रहो, अंदर अंदर सुमिरन करते रहो। ठीक है? राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 राधा